में देश के रक्षा निर्यात में 334% का इजाफा हुआ। साल 2021-22 में रक्षा निर्यात ने 13,000 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। भारत इस वक्त 75 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है, जो कि उसकी कामयाबी और उसकी बुलंदियों का जीता जागता सबसे बड़ा सबूत है। तो आत्मनिर्भर भारत की झलकियां आज आप कर्तव्य पथ से भी देखेंगे। देने के लिए बाइडेन तो तैयार दिख रहे हैं, लेकिन वहां की संसद ने उसे मंजूरी नहीं दी है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की बुरी तरह परेशान है, क्योंकि ग्रीस के हाथ अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट लग गए तो तुर्की के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। और ग्रीस जब चाहेगा उसे आंखें दिखा देगा। बस तुर्की की इसी परेशानी का फायदा रूस उठाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो ग्रीस से बुरी तरह नाराज है। पहले ग्रीस उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ खड़ा हुआ और फिर इसके बाद उसने यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देने की भी पेशकश की थी, जिसे ग्रीस ने सोवियत संघ के दौर में खरीदा था और इसे आज भी रूस के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से ग्रीस रूस को खटकने लगा और उसने धमकी देकर ग्रीस और अमेरिका दोनों को विलन साबित करने की कोशिश की, ताकि यूक्रेन के साथ जंग में तुर्की उसके साथ आकर खड़ा हो जाए। इधर पठान फिल्म की रिलीज के बीच देश भर में कहीं लोगों ने जश्न मनाया तो कहीं फिल्म का जोरदार विरोध किया गया। इस फिल्म के बेशर्म रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही कई हिंदूवादी संगठन इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग कर रहे थे। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फिल्म पठान देश भर में रिलीज हो गई, जिसके बाद कहीं लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया तो कहीं लोगों ने जश्न मनाया। जो तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई, उनमें दिखा कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक सिनेमाघर के बाहर पहुंचकर फिल्म के बैनर के चिथड़े उड़ा दिए। इससे पहले फिल्म के विरोध में उतरे लोगों ने उस सिनेमाघर के बाहर लगे बैनर को उखाड़ा और फिर उसे फाड़ने के बाद उसमें आग लगा दी। ऐसा फिल्म नहीं चलेगा जो एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी फिल्म की रिलीज के बीच कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने पूरे शहर में फैलकर कई सिनेमाघरों के बाहर फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ये चेतावनी दी कि वो ग्वालियर में इस फिल्म को किसी भी थिएटर में चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फिल्म के विरोध में इसी तरह के हालात देखे गए और उन शहरों में इंदौर भी शामिल रहा। वहां विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमाघर के बाहर जुटकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस वाले तैनात रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां सुबह 9 बजे के शो को रद्द करना पड़ा। राज्य की राजधानी भोपाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा किया। लेकिन इस फिल्म को जितने विरोध का सामना करना पड़ा, उतना ही इसकी रिलीज पर लोगों ने जश्न भी मनाया। कई राज्यों में लोग एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की रिलीज पर काफी खुश दिखे और यही वजह रही कि वो ये फिल्म देखने के लिए रिलीज के पहले ही दिन थिएटर पहुंच गए। दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक सिनेमाघर के बाहर लोग बैंड लेकर पहुंचे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ लोगों ने एक थिएटर के बाहर पठान की रिलीज की खुशी में आतिशबाजी की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों में भी दिखा कि अच्छी खासी तादाद में लोग पठान फिल्म देखने के लिए वहां के एक सिनेमाघर में पहुंचे।